मानसिक धरातल की वह कृष्ण से प्रेम करना है, शुद्ध कृष्ण प्रेम। परंतु जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता उसको, तो मनुष्य नीचे के धरातलों पे स्थित है, और वही उसके नीचे के धरातल जिसको हम चेतना कहते हैं, तो वो उस चेतना में ऊपर नीचे होता रहता है। और उन चेतना में यदि उसको बुरा संग मिले और वो बुरे बुरे काम करे, तो वह अपनी उस चेतना से और नीचे जा सकता है, और उसके अनुसार उसको पशु शरीर मिलता है। पशु शरीर के साथ साथ हो सकता है कि वो इतनी नीचे उसकी चेतना चली जाए कि उस चेतना को नारकीय योनि में जाना पड़े, नरक में उसको जाना पड़े। तो ये चेतना हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। और ये बिगड़ती कैसे है, इस विज्ञान को समझने से ही आप अपने आप को इस दुर्गति से, इस डेंजर से हर समय बचा पाएंगे। तो मनुष्य गिरता तब है जब वह रजोगुण के स्वाद में और तमोगुण के स्वाद में फंस जाता है। तो बेसिकली मनुष्य, जब उसके पास एक शरीर है, एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है, इतनी ही चीजें उसके पास है, और इसी लेवल पे वो इंद्रियों पे, इंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा उसके पास है, तो या तो आंखों की चीजों की सुंदरता की तरफ ज्यादा आकर्षित है, सांसारिक सुंदरता की तरफ, या सुंदरता दिखाने की तरफ ज्यादा आकर्षित है, या तो मीठा सुनने की तरफ आकर्षित है, या फिर मीठा सुनाने की तरफ अपना अपना कि मैं भी बहुत आगे हूं, ऊपर हूं, बेहतर हूं। तो इस प्रकार अहंकार की और मन की जो अवस्थाएं हैं, तो मनुष्य इसका अगर अधिक से अधिक संपर्क में रहता है और उसका लक्ष्य अपने भौतिक मन को प्रसन्न करना रहता है और उससे आध्यात्मिकता की जानकारी नहीं होती, तो ध्यान से सुनिए, तो मनुष्य क्या होता है, धीरे धीरे उसकी चेतना नीचे जाती है। हालांकि जैसे कोई पोएट है, कवि है, तो कवि का काम बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मन के ऊंचे धरातल पे काम करता है। वो नई नई विचारों को, नए नए सिद्धांतों को, नई नई कल्पनाओं को शब्द देता है, जिसे लोगों के सामने रखता है। लेकिन इस प्रकार करते करते ये जो बड़ा सूक्ष्म काम है, ये बड़ी हायर चेतना, देवताओं की जैसी चेतना है, क्योंकि देवता सूक्ष्म कार्य कर सकते हैं बड़े बड़े। परंतु उसके करते करते यदि वह अपने बड़प्पन को समझने लगे और अपने को महान समझने लगे, जो उसके अहंकार का बोधक है, तो वह धीरे धीरे उसके चलते फिर नीचे आ जाएगा, और अहंकार के कारण उससे फिर गलत गलत काम होंगे। उस अहंकार की रक्षा के लिए वह शत्रुता करेगा, उस अहंकार की रक्षा के लिए वो धोखा देगा, उस अहंकार की रक्षा के लिए वह कितने ही गलत काम उससे हो जाएंगे। जैसे रावण का उदाहरण हम लेंगे कि अहंकार के कारण उसने जगत जननी सीता का ही अपहरण कर लिया, और बहुत से गलत काम रावण ने बहुतों के साथ किए। उसकी चर्चा में अब यहाँ नहीं करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है, जो समझना हमको ये है कि यदि हम अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा करते रहेंगे, इंद्रियां जो मांगे हम अगर उसको दे दें, तो इंद्रियां धीरे धीरे बलवान हो जाएंगी। और शास्त्र इंद्रियों को सर्प से कंपेयर करता है कि शुरू शुरू में यदि आप सांप को दूध पिलाएंगे, तो वो दूध पिलाने से उसका जो बल है वो बढ़ता जाएगा, और फिर सांप आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, फिर वो सांप आपको ही डसेगा। तो ठीक इसी प्रकार जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता, वो उसको जो उसको चाहिए वो उसको नहीं देता। इंद्रियों को सिर्फ वही चीजें दी जाती हैं जो शरीर को बचाने में, मेंटेन करने में आवश्यक होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जनरली अगर हम किसी भी व्यक्ति से मिलें जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो उसका लक्ष्य प्रेयस होता है। वो केवल प्रेयस को ही अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे ये संसार में ये करना है, मुझे बड़ा सा घर बनाना है, मुझे बहुत बड़ा जॉब करना है, मुझे देश का नाम ऊपर लेके जाना है, मुझे हर चीज को मैं अपने प्रभुत्व में ले सकूं, मुझे अपना इस तरह के, या मुझे वैज्ञानिक बनना है, अंतरिक्ष में जाना है, या ये समाज की बहुत सेवा करनी है, इस तरह से बड़े बड़े, जिससे मेरा नाम हो, जिससे मेरे को एक सेटिस्फैक्शन मिले। परंतु जो सेटिस्फैक्शन है, जो संतोष है, वह संसार की चीजों से नहीं मिल सकता। क्यों? बड़ा सवाल है, क्यों नहीं मिल सकता? संसार में ऐसी क्या कमी है? क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें हैं ना, वह जड़ होती हैं,
उनका जो आनंद होता है वो जड़ आनंद है। जड़ का मतलब आप समझते हैं जिसमें जान नहीं है, डेड है। तो संसार का आनंद वास्तव में डेड आनंद है। तो जो 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 आनंद मृत है, डेड है, तो वो कैसे आपको जगा सकता है, कैसे आपको वो स्फूर्ति प्रदान कर सकता है? वो तो अपने आप में ही डेड है। आप किसी मृत व्यक्ति से कैसे बात कर सकते हो? तो आपस में अगर हम एक दूसरे से मनुष्य जो चेतन है और वो चेतन भी एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, तो क्या हम वाकई एक दूसरे की आत्मा से प्रेम कर रहे हैं, या हम एक दूसरे के शरीर से या रुतबे से या शारीरिक सुंदरता से या शारीरिक पद से या शारीरिक जो भी बैंक बैलेंस से प्रेम कर रहे हैं? किस चीज से हम प्रेम कर रहे हैं? तो यदि हम दूसरे जीव को केवल इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि भगवान का अंश है या ये आत्मा है, तो आपका जो संबंध है वो डिविनिटी पे आएगा। अन्यथा वो सारा संबंध आपका भौतिक धरातल पे आएगा, और भौतिक धरातल पे जितनी भी चीजें हैं वो सब दुख प्रदान करती हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें, अगर हमारा लक्ष्य प्रेयस है, तो प्रेयस हमें अल्टीमेटली संतोष नहीं देगा, वो हमको दुख ही देगा। तो अब इसका उल्टा क्या है? उल्टा है श्रेयस। तो श्रेयस का क्या अर्थ होता है? श्रेयस का अर्थ होता है कि जो लक्ष्य है वह आपके लिए अच्छा होना चाहिए। तो आपके लिए क्या अच्छा है? तो मैं एक चेतन तत्व हूं, मैं जीवित हूं, मेरे अंदर जान है, और मेरा आनंद चेतन तत्वों से ही है। मेरा आनंद परम चेतन से है। तो आत्मा के ऊपर कौन है? परम चेतन कौन है? भगवान है, परमात्मा है, कृष्ण है। तो उस कृष्ण के साथ मेरे को संबंध करना है, और उस कृष्ण को मुझे प्रसन्न करना है, उस कृष्ण की मुझे सेवा करना है। या फिर जो भी चीज श्री कृष्ण से कनेक्टेड है, जो भी चीज, अब चाहे आप भौतिक जगत में आ जाओ, और भौतिक जगत में जितने पदार्थ हैं ये सब कृष्ण के हैं। अगर आपकी ये समझ पक्की है और आप इन भौतिक पदार्थों को कृष्ण की सेवा में उपयोग करना चाहते हैं या करते हैं, तो ये सारा भी आपका श्रेयस में काउंट हो जाएगा। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि जब तक चीजें भगवान से कनेक्ट नहीं होती तब तक वह जड़ रहती हैं, और जैसे ही वो चीजें हम अपनी चेतना से भगवान से कनेक्ट कर देते हैं तो वो सारी चीजें चेतन हो जाती हैं, आध्यात्मिक हो जाती हैं। तो इस पे विचार करना पड़ेगा आपको कि ये क्या बताया गया है। फिर आप इस भौतिक जगत में, जब तक हम हैं इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, अपनी चेतना को, थिंकिंग को, चेतना का मतलब होता है माइंड, सेंसेस एंड रियल ईगो, ये जो चीजें हैं, तो इनको जैसे ही हम श्री कृष्ण के सेवक के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसा ही फील करते हैं कि हम कृष्ण के सेवक हैं, बोलना नहीं, उसको हम महसूस करते हैं, तब हमारा जो एग्जिस्टेंस है, तब हमारे लिए भौतिक जगत की तरह काम नहीं करता, आध्यात्मिक जगत की तरह काम करता है। क्योंकि चेतना के ऊपर ही भौतिक और आध्यात्मिकता दिखाई और समझ में आती है और फील होती है। तो इसलिए लक्ष्य पहले क्या बनाना है? बिल्कुल बचपन से ही प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बिल्कुल 5 साल की उम्र से ही हमें अपने लक्ष्य को ठीक करना है। हालांकि ये बात भी है कि 10, 12, 14 साल तक बच्चे लोग जो भी कुछ करते हैं उसका कर्मों का इतना हिसाब नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों को 5-6 साल में ही उनको कृष्ण के आगे झुकना सिखाना चाहिए। कृष्ण प्रसाद क्या होता है ये समझा देना चाहिए। कृष्ण हमारे कौन हैं, हम उनके सेवक हैं, ये बात समझा देना चाहिए। यानी कि भक्ति के कुछ कुछ अंग हमारे बच्चों को 5 साल की उम्र में ही बता देना चाहिए, क्योंकि 5 साल की उम्र से पहले जो भी चीजें बताते हैं, जो भी संस्कार हम डालते हैं, वह जीवन को 90% शेप अप करते हैं, क्योंकि वह सीड्स हो रहे हैं। ऐसा मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं और शास्त्र तो कहता ही है। शास्त्र तो कहता है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तभी उसके संस्कार बनने लगते हैं। तो माँ जो गर्भवती हैं, जो नई नई माएँ बन रही हैं, तो गर्भवती बनते हुए यदि वो फिल्म देखेंगी, वो भौतिक चीजें देखेंगी, तो उनके संस्कार भी ऐसे पड़ेंगे। और इधर अभिमन्यु जो माँ के गर्भ में था, उसने जब सुना कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, उसने वही भी सीख लिया था। तो कहने का मतलब है कि शुरू से ही संस्कार पड़ने लगते हैं। इसलिए अपने बच्चों को शुरू से आध्यात्मिकता का ज्ञान दें, ना कि उनको कार्टून बनाएं। उनको ज्यादा दिखाना भी तो आध्यात्मिक कार्टून उनको दिखाया करें, आध्यात्मिक चीजें, क्योंकि भौतिकता का इतना प्रभाव है कि सारा जगत, जो भौतिक जगत है, ये भौतिक लोगों के कंट्रोल में है, और यहाँ पे हर चीज प्रेयस है। यहाँ पे शुरू से यही बताया जाएगा कि आपको अपना लक्ष्य ऐसा बनाना है, आपको इतना रुपया कमाना है,
आपको ये करना है, ये बनना है, वो बनना है, देखो वो लोग कितना आगे बढ़ गए, ऐसे कितना बढ़ गए। तो यहाँ तो चारों तरफ इस तरह की ही गंदगी, मानसिक गंदगी छाई हुई है जो हमारी कॉन्शियसनेस को भगवान से अलग करने के लिए है। और जैसा बताया जाता है कि समाज में बाबा लोग कैसे हैं, बाबा लोग कितने खराब काम करते हैं, पंडित जी लोगों ने क्या कर दिया, कुछ एक जो गलत करते भी हैं उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है। तो एक दो बाबा या 10 बाबा अगर गलत काम करते हैं तो उनके कारण से करोड़ों लोग हैं, उन लोगों की चेतना पे असर डालकर उनकी भी स्पिरिचुअलिटी को कम किया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कलयुग में माहौल ऐसा रहेगा कि आध्यात्मिकता करना वैसे ही बहुत मुश्किल रहेगी। परंतु यदि हम श्री प्रभुपाद के इस आंदोलन को समझेंगे और हम साधु की, गुरु की बातों को सीरियसली लेंगे और हम सिंसियरली काम करेंगे तो बहुत जल्दी हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्रेयस से श्रेयस पे डाल देंगे। और श्रेयस का एक एक पल का जो आनंद है वह दिव्य होता है। तो जब तक इस अच्छे धरातल पे ना आए तब तक हम इस दिव्य आनंद को अनुभूत करना मुश्किल है। एक आभास तो होता ही है भक्तों के बीच में, धाम में जाकर प्रसाद पाके, नृत्य करके, कीर्तन करके, परंतु वाकई उस दिव्य आनंद को प्राप्त करने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, कुछ समय अच्छे से भक्ति करनी होगी, तब आप उस दिव्यता को अनुभव कर सकेंगे। तो श्रेयस और प्रेयस में सार यही है कि हमें सावधानी पूर्वक अपने लक्ष्य को श्रेयस नहीं बनाना है, उन सब चीजों को छोड़ने की कोशिश करनी है जो प्रेयस में आते हैं, और हमें वो चीजें अपने जीवन में जोड़नी है जो श्रेयस में आते हैं। प्रेयस को छोड़ना है, श्रेयस को पकड़ना है। हो सकता है कि जो चीजें प्रिय हैं वो अभी बहुत अच्छी लग रही हैं और उसको पाने का बड़ा मन करे, लेकिन हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि अल्टीमेटली कौन सी चीज हमारी आत्मा के लिए बेनिफिशियल है। यही एक्चुअली में आर्य होता है, यही एक्चुअल में डेवलप्ड मनुष्य होता है। तो इस बात को अच्छे से समझें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रोहन प्रभु का क्वेश्चन है कि क्या सोल का भी फेस होता है, मतलब आत्मा का क्या कोई चेहरा होता है? तो मैं चाहूंगा इसका उत्तर मैसेज में बताएं, किसको पता है आत्मा का क्या कोई चेहरा होता है? अभी मुझे आज एक रसमंजरी माता जी ने वीडियो भेजा था, तो उसमें एक ज्योति आती है और वो ज्योति आत्मा को रिफ्लेक्ट कर रही थी, और वो बच्चा बन जाती है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर वो व्यक्ति मर जाता है और फिर वो ज्योति बन के चली जाती है। तो आत्मा को तो ऐसे ज्योति में वीडियो में दिखा रहे हैं, पर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो सवाल पूछा है रोहन ने, क्या आत्मा का कोई चेहरा होता है? Yes, I'm waiting. आध्यात्मिक जगत में होता है, यहाँ पे नहीं होता। तन्मय ने बताया। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ, और इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आत्मा का चेहरा होता है या नहीं होता। देखिए, अगर आपका बच्चा एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाए और मान लीजिए उसको शेर का किरदार मिले, तो आप अपने बच्चे को एक शेर की खाल पहनाएंगे, एक उसको पूरी बाहर से पूरा शेर बना देंगे, और वो अपने स्टेज पे जाएगा कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। मान लो हमारे पास कोई ऐसी दवाई हो कि अगर उस समय उसको दवाई खिला दी तो वो जब स्टेज में जाएगा तो वो अपने को वाकई शेर समझने लगे। पर ऐसी दवाई अच्छा हमारे पास नहीं है, जिनसे बहुत मुश्किल हो सकती है, पर ये दवाई भगवान के पास है।
तो ठीक ऐसे ही भगवान के बच्चे जब इस जगत में आते हैं तो उनको शेर का कपड़ा, हाथी का शरीर, चींटी का, मच्छर का, मनुष्य का पहना दिया जाता है बाहर से, लेकिन अंदर से आत्मा भगवान का ही बच्चा है। तो हो सकता है कि वो भगवान का दोस्त हो, सखा हो, मधुमंगल जैसा। हो सकता है कोई आत्मा मोर की जैसी हो सकता है कोई आत्मा भगवान की कोई बड़ी बहन हो सकता है आत्मा कोई भगवान की करोड़ों करोड़ों गोपियों में से कोई एक गोपी हो सकता है आत्मा, बहुत कुछ हो सकता है। आध्यात्मिक जगत में रहने वाले जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे ही हम में से जितनी भी आत्माएं हैं वो सब के सब का न सिर्फ चेहरा है, बल्कि हाथ है, पैर है, पर्सनालिटी है, रंग है, ड्रेस है। आध्यात्मिक जगत में जनरली जो कपड़े होते हैं वो एक ऐसा विचित्र होता है कि उनकी पसंद भी जनरली एक मूड को रिफ्लेक्ट करती है। तो बहुत ही पूरी की टोटल पर्सनालिटी है। लेकिन क्योंकि आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है, उसके ऊपर स्थूल शरीर होता है, जिसके कारण वो अपनी उस पर्सनालिटी को, अपने रियल फेस को, ओरिजिनल फेस को, इसको हिंदी में या संस्कृत में स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरूप। तो वो अपने उस स्वरूप को भूल गया है, जानता नहीं है कि मैं कृष्ण का क्या लगता हूँ, सखा लगता हूँ, गोपी लगता हूँ, या क्या लगता हूँ। तो सभी आत्माओं का चिन्मय यानी कि चेतन दिव्य शरीर है आत्मा का, लेकिन वह इस समय सुप्त अवस्था में है, वो भूला हुआ है अपने आप को, और वो जो उसको याद आ रहा है, वो जो शरीर आपने इस समय पहना हुआ है, आप अपनी रियलिटी इस शरीर से देखते हैं। तो भक्ति करने से धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपने शरीर को ओढ़ा हुआ है। जैसे बच्चे को समझ में आएगा कि अरे अरे मैंने तो सिर्फ शेर की खाल ओढ़ी है, पर मैं शेर खाल नहीं हूँ, मैं तो रोहन हूँ, मैं तो यहाँ रहता हूँ, मैंने तो सिर्फ शेर की खाल ओढ़ी है। तो फैंसी ड्रेस के बच्चे को जब ये समझ में आ जाएगा तो वो सभी शेर के लाइफ के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग भक्ति करेंगे और भगवान की कृपा से हमें पता लगेगा कि हम भगवान के क्या लगते हैं, तो हम इससे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। तो रंगभूषण प्रभु ने पूछा, क्या हम वैष्णव के रूप और गुण को देख के आकर्षित होते हैं, तो क्या ये भी भौतिक कर्म है? देखिए, जो बाहर से जितने भी रूप होते हैं वो हैं तो भौतिक ही, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब चेतना आध्यात्मिक हो जाती है तो भौतिकता नहीं रहती, आध्यात्मिकता में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैंने आज के ही टॉक में बताया था। तो इसीलिए जब कोई वैष्णव जितना ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस होता है, उसकी बॉडी भी उतनी ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस होती है। तो यही कारण है कि जो बड़े वैष्णव लोग होते हैं, जब वो अपने शरीर को त्यागते हैं तो उनके शरीर की समाधि बनाई जाती है, उनको जलाया नहीं जाता, क्योंकि उसमें वो चिन्मयता होती है, आध्यात्मिकता होती है। और वो आध्यात्मिकता ही करोड़ों करोड़ों साल तक दूसरों जीवों को जो भी उसके कांटेक्ट में आता है, उनकी समाधि के सामने आता है, उस स्थान पे आता है, या उनकी प्रयोग की हुई वस्तु को के दर्शन करता है, या स्पर्श करता है, या सूंघता है, तो उनको भी आध्यात्मिकता उन पे आने लगती है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि जो भक्त जितना अधिक कृष्णा कॉन्शियस होता है, उसकी जो बाहर की भी आभा होती है वह हालांकि मटेरियल दिखती है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल तेज होता है, उसमें स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस होती हैं। इसको समझना है। ठीक है? हरे कृष्ण। तो और किसी का कोई और प्रश्न? तो अधिकांश लोग हैं जो आत्मा के व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं करते, पर मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, इसे जानकर आपको भी रोमांच पैदा होगा। बात यह है कि जिस दिन आपको आपका स्वरूप पता लग जाएगा, उस दिन आपको पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप पता लग जाएंगे। मतलब कोई व्यक्ति अगर बद अवस्था में भी है तो भी आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या स्वरूप है। तो
जिस दिन आपको आपका स्वरूप पता लग जाएगा, उस दिन आपके सामने पूरी जो यूनिवर्स है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा, रियलिटी आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो ये मायातीत महापुरुष होते हैं। तो हालांकि वो आपको ऐसे बताएंगे नहीं क्योंकि वो तो अपने साधक के लेवल के हिसाब से ही, परंतु बताने का जो कार्य है वह स्वरूप शक्ति का होता है, अंतरंग शक्ति का होता है, वो बताती हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, कौन सी मंजरी है, कमला मंजरी, और रूप मंजरी रूप गोस्वामी है, और रति मंजरी रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। तो ऐसे ऐसे ये सब आध्यात्मिक हमारे आचार्यों के स्वरूप हैं। तो ये सवाल पूछा गया, एक और सवाल है इंक्विजिटिव भक्त का, फिर गोस्ट बनते हैं, फिर उनका तो कोई फेस नहीं होता है। गोस्ट जो भूत होते हैं वो सूक्ष्म शरीर होता है उनका, आत्मा तो उसके अंदर है, संस्कार में शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर की शक्ल होती है, लेकिन क्योंकि वह हवा से बना हुआ होता है, इसीलिए भूत का, प्रेत का, यक्ष का, और जितने भी ऊपर के देवलोक हैं, 7 लोग जितने भी ऊपर के हैं, उनमें से किसी का भी शक्ल आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो उसमें हवा और तेज ज्यादा होता है, जब तक वो ना चाहें। तो यही कारण है कि भूत प्रेत और यक्ष और इनके बारे में जब बात होती है तो आप इनको देख नहीं सकते। क्या भूत के भी आत्मा होती? अरे आत्मा ही तो सूक्ष्म शरीर से ढका हुआ है, तो वो भूत ही तो है। आप भी तो भूतो जीव भूता महाबहो ये इदम धार्यते जगत, हम सब भी तो भूत ही हैं। भूत कौन है? बस जिसके पास स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, बस इतनी सी बात है। तो भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भूत केवल उसी पे आक्रमण कर सकता है जो बहुत ही दूषित है, तामसिक है, या उसकी उस भूत से बहुत अटैचमेंट या द्वेष है, तभी वो उनके अंदर उसका संपर्क हो सकता है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं वो तो सपने में भी भूत को नहीं देख सकते। एक भक्त है श्री किरोड़ीमल महाराज थे, एक बहुत 3 कौड़ी महाराज। तो 3 कौड़ी महाराज इतने बड़े सिद्ध संत हैं, वृंदावन के थे, अब तो अप्रकट हो गए, कि उनके जब वो रात को सोते थे तो कई भूत उनके चरण दबाते थे, और उनके चरण दबाते थे इसलिए कि, और फिर बाद में जब उन्होंने पूछा भाई कौन हो, क्यों करते हो ये सब, मेरे को सेवा नहीं लेनी, कहते कृपा करके हमारा उद्धार करिए। तो फिर उन लोगों के लिए विशेष हरिनाम कीर्तन और भागवत कथा उन्होंने करके ऐसे कई हजारों लाखों भूतों का भी उद्धार किया। तो सगुन प्रभु ने पूछा इज इट ए सिद्धि? क्या सिद्धि? मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन। जिस चीज की चिंता करनी चाहिए वो ये है कि मैं हर रोज श्री कृष्ण के निकट जा रहा हूं या नहीं। मैंने आज श्री कृष्ण के लिए क्या किया? मैंने आज ठीक से नाम लिया? आज मेरे को नाम लेते हुए कितना आनंद आया? या मैं वाकई कृष्ण को प्रसन्न कर पाया? क्या मैंने आज गुरु की सेवा करी? क्या मैंने नाम की सेवा करी? क्या मैंने धाम की सेवा करी? क्या मैंने वैष्णव सेवा करी? क्या मैंने गुरु की सेवा करी? ये चीजें हमें रोज अपने से पूछना चाहिए और इनको पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।